हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर, दीपेश सावंत को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड मिल चुकी है। पहले बड़ी खबर, दीपेश सावंत जिसकी रिमांड को लेकर पूरी तैयारी के साथ समीर वानखेड़े पहुंचे थे कोर्ट, उसमें कामयाबी हासिल हुई है। दीपेश को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी रिमांड मिल चुकी है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल, दीपेश की रिमांड 9 सितंबर तक की मिली है। आपको बता दें कि एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े खुद यहां पर पहुंचे हुए थे और ग्राउंड मांगा गया था कि कई और नाम इस कनेक्शन में सामने आ रहे हैं, उन नामों को, उन तथ्यों को खंगालना है, इसकी जानकारी जुटानी है। सबसे महत्वपूर्ण कि रिया चक्रवर्ती के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। ये अजय के पास कोई जानकारी है, सीधा अजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय रोक रही है अजय। रूबिका देखिए, समीर वानखेड़े का जिक्र कर रहे थे, तब से हम और ये अधिकारी पहुंचे कोर्ट के अंदर। वो पूरा सिलसिला हुआ था और सिलसिले के बाद अब जबकि रिमांड की बात हो गई है तो समीर वानखेड़े पहुंचे हैं वहां पर। और समीर वानखेड़े दरवाजे पर इस समय नारकोटिक्स के पहुंचे हैं। जैसा कि ये गाड़ी से उतरते मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हैं और सवाल करने के लिए तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में वहां पर बातचीत कर रहे हैं। जी हमारे दूसरे मनोज वर्मा हमारे दूसरे साथी वो इस समय मौजूद है वहां पर। समझिए, देखिए समीर वानखेड़े दूरी से जाते हुए अंदर दिखाई दे रहे। तमाम सवालों के बीच में मनोज से पूछना चाहूंगी, मनोज आप वहां पर मौजूद थे जब गाड़ी से निकल कर आए समीर वानखेड़े, क्या कहा उन्होंने, कुछ कहा मनोज? जी बात साफ से हो नहीं पाई, हम समझ नहीं पाए कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। लेकिन समीर वानखेड़े जो हैं वो यहाँ पर एनसीबी के ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं और अब वो सवाल शुरू होने वाले हैं जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे। हमारे जो सहयोगी हैं हमारे साथ मौजूद है। क्या कहा समीर वानखेड़े ने, अगर आप सुन पाए हो? समीर वानखेड़े इस केस के आयो हैं, वो भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि दीपेश सावंत की रिमांड जो है वो ले ली गई है और आगे चल के कई महत्वपूर्ण और भी कड़ियां हैं जो निकल के आ सकती हैं। फिलहाल ये हमारे सहयोगी दीपेश हैं और उन्होंने ये बताया। देखिए दीपेश सावंत आ गया, दीपेश सावंत को लेकर आ गए हैं। दीपेश सावंत यहाँ पर आ चुका है, इस गाड़ी के अंदर दीपेश सावंत मौजूद है और 9 सितंबर तक दीपेश सावंत की जो रिमांड है वो मिल गई है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है? अगर दीपेश सावंत को यहीं रुकना है, दिखाएंगे दीपेश सावंत को 9 सितंबर तक। अजय का रुख करते हैं, अजय का रुख सावंत को लेकर नारकोटिक्स के ऑफिस पहुंच के देखिए ये ग्रीन हुडी में दीपेश को लेकर नारकोटिक्स के अधिकारी कुछ कहेंगे। नारकोटिक्स के अधिकारी देखिए दौड़ाते हुए अंदर लेकर चले गए हैं और ये लेके अंदर गए जो इनकी मिल गई है रिमांड। इसी बारे में समीर जो अधिकारी यहाँ वानखेड़े थे वो भी इसी रिमांड के विषय में सूचना दे रहे थे। जो मीडिया बाइट की उन्होंने इसी रिमांड के बारे में वो बता रहे थे। और हम जरा रिमांड के बाद जब अभी हम जिक्र कर रहे थे समीर वानखेड़े भी पहुंच गए हैं, दीपेश भी पहुंच गए हैं। तो सुशांत के मामले में सुशांत के घर में आने जाने वाले रहने वाले जो 4 किरदार नारकोटिक्स के पास है, एक बार फिर से उनका नाम दोहराते चले। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई है शोविक चक्रवर्ती की, सैमुअल मिरांडा की, कल गिरफ्तारी हुई शाम को जाकर दीपेश की, जिसके बाद मेडिकल और कोर्ट से रिमांड लेने के बाद दीपेश को लेकर पहुंच गए हैं और रिया भी पहुंची हुई है। तो वो जो 4 किरदार जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, वो चारों किरदार जो सुशांत से डायरेक्टली The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. तो इस वक्त की बड़ी खबर है, फिर दर्शकों को बता दें, दीपेश सावंत को 9 सितंबर यानी 3 दिन की एनसीबी रिमांड मिल चुकी है। दीपेश सावंत अभी हरे रंग का एक हुड में वो साफ तौर पर दिखाई दिए थे और अब उनको तीसरे फ्लोर पर ले जाया गया एनसीबी के दफ्तर के। अब शोविक वहां मौजूद है। एक ही घर के 4 लोग इस वक्त एनसीबी की पकड़ में, जकड़ में। शोविक, सैमुअल, दीपेश और रिया, और ये चारों इस वक्त एनसीबी दफ्तर तीसरी फ्लोर पर मौजूद है। रिया से पूछताछ शुरू हो चुकी है। रिया से शुरुआती पूछताछ का जिम्मा अमित घवाटे को सौंपा गया है। अब समीर वानखेड़े भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आई एम श्योर बहुत जल्दी वो भी पूछताछ जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। केपीएस मल्होत्रा पर भी हम नजर बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से अब तक वो नहीं पहुंचे। ये वकील है, ये रिया के वकील है। आज उसको प्रोड्यूस किया गया है, उसमें हमने आज एप्लीकेशन लगाई कि वो 4 तारीख से उनके कस्टडी में था।
तो वायलेशन 57 और 167 का वायलेशन हुआ है, वो अर्जी दिया, वो अर्जी पे भी नोटिस इश्यू होके एनसीबी का रिप्लाई कॉल किया है और उसको पुलिस कस्टडी दी है 9 तारीख तक के। बताएंगे कि इलीगल कस्टडी की एप्लीकेशन मतलब वो 4 तारीख को 10 बजे से उनके पास था, अकॉर्डिंगली 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करना था। उसके घर वालों को मालूम नहीं था। एक ईमेल हमने चीफ जस्टिस होम मिनिस्टर को भेजा था कि उसकी कोई वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए रखा था और कल ही उसको अरेस्ट किया। हमारा कहना है कि वो 24 घंटे से ज्यादा उनकी कस्टडी में था, तो हमने वो अर्जी फाइल कर दी है कोर्ट ने उसके ऊपर एनसीबी का कॉल किया, रिप्लाई पोजेशन के लिए दिया है, बस एनसीबी का से कॉल किया है। दूसरी चीज ये, हमने कस्टडी के लिए ये कहा कि मेरा बेसिकली ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का कोई रोल नहीं है। मैं उनके पास मोर देन 36 आवर्स था, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, तो फर्दर कस्टडी की मेरी कोई जरूरत नहीं है। स्टिल द कोर्ट थॉट दैट दूसरे अक्यूज 9 तक है तो उसको 9 तक कस्टडी दी गई है। एनसीबी ने क्या ग्राउंड रखा उसके रिमांड के लिए? एनसीबी ने यही बोला कि हमें दूसरे अक्यूज जो हमारे कस्टडी में कल दिए हैं 9 तक, हमें उनसे उसको कंफर्म करना है, तो हमें 2 दिन 3 दिन की पीसी की जरूरत है। इट वॉज द फर्स्ट रिमांड, तो कोर्ट ने उसको 9 तारीख तक के दिया है। क्या कल के जो रिमांड था उसी तरह के आज के रिमांड में भी इस बात का जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती को सामने सामने बिठाकर कन्फर्म करना, चूंकि ये एम्प्लॉय था, सुशांत का घर में रहता था? सेम वही चीज है। अब किसको कन्फर्म करते हैं वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने ये चीज किया कि उसको बाकी लोगों से कन्फर्म करना है। और जो सेक्शन लगाए गए हैं वो काफी गंभीर है और तमाम आरोपियों की तरह ही सेक्शन दीपेश पर भी लगाए गए हैं। तो उसमें स्पेसिफिक कुछ भी नहीं किया कि दीपेश से स्पेसिफिक क्या सेक्शन। एज एन अंडरस्टैंडिंग लॉ के हिसाब से 29 लगाए तो कॉन्स्पिरेसी का एक सेक्शन रहेगा, उससे और कुछ भी नहीं रहेगा। वो बहुत शुक्रिया राठौर सर। राठौर जी, जिन्होंने बताया कि दीपेश सावंत को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी रिमांड में भेज दिया गया है। हालांकि वो सुशांत सिंह राजपूत का एक एम्प्लॉय मात्र था और जिस प्रकार के पूछताछ की जरूरत थी वो पहले ही एनसीबी कर चुकी है। ऐसे पर अन्य रिमांड की क्या आवश्यकता थी, लेकिन दीपेश सावंत को एस्प्लेनेड कोर्ट ने, एनडीपीएस कोर्ट ने 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड में भेज दिया है। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह। तो मृत्युंजय को आप सुन रहे थे, ये दीपेश सावंत के वकील थे, रिया चक्रवर्ती के नहीं, दीपेश सावंत के वकील थे, जो ये बता रहे थे कि 24 घंटे से ज्यादा एनसीबी ने रखा दीपेश सावंत को। उसके बावजूद हमने ये कहा कि क्या जरूरत है रिमांड की, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने रिमांड एनसीबी को दे दी है, पीसी यानी पुलिस कस्टडी में। अब दीपेश सावंत रहने वाला है 9 सितंबर तक, यानी 3 दिनों तक। दीपेश की रिमांड की खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको दिखी थी। दीपेश सावंत 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड में, ये किसी और चैनल ने आपको नहीं बताया सबसे पहले, और इसीलिए हम कहते हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।